सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं भक्तविद्वरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। राजा राम सीताराम भजो रे अहंकार दुराचार त्यजो रे आत्मशुद्ध हो प्रबुद्ध मन पटल खोल रे राम राम दिव्य नाम बोल रे राजा राम सीताराम भजो रे अहंकार दुराचार त्यजो रे आत्मशुद्ध हो प्रबुद्ध मन पटल खोल रे राम राम दिव्य नाम बोल रे राम नाम दिव्य नाम बोल रे राजा राम सीताराम भजो रे भजो रे भजो रे। बोल श्यावर रामचंद्र की सद्गुरुनाथ महाराज की। आत्मविचार मैं कौन हूं, व्यवहार की दृष्टि से ये मायने नहीं रखता है, कोई सीरियस नहीं रहता है कि इसके लिए मैं कौन हूं, इसके बारे में इतना चिंतन क्यों, मैं हूं बस हो गया, मुझे कुछ पकोड़ा समोसा खाना मिल रहा है, बढ़िया से जिंदगी में जी रहा हूँ, क्या जरूरत है मैं कौन हूँ चिंतन करने के लिए। बल्कि मुझे कैसे धन कमाई होगी और मजा में रहूं घूमूं और ये कोविड को कैसे मैं संभालूं, फिर इतना होते हुए भी मैं कैसे मस्ती करूं मजा करूं, इसको ना मैं कौन हूँ चिंतन करूंगा, तो करूंगा तो फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए व्यवहार की दृष्टि से तो है ही नहीं। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, व्यवहार में अपने बारे में मैं कौन हूँ कोई सोचता भी नहीं, अरे ये क्या है बेतुका बात है, तुम कौन हो, जैसे कोई आया कौन है आप, आते तो बस कौन है आप, ये ठीक है तो वो बताएगा मैं ऐसे हूं, हाँ तो मैं कौन हूं इसका चिंतन ही नहीं करते। वेदांत में ही विचार करते, स्टार्टिंग में ही मैं कौन हूं, फिर उसके बाद ये जगत कहां से आया, फिर इस जगत का कर्ता कौन है, फिर इस जगत का उपादान क्या है, इन चारों को लेकर चल रहे हैं। अभी मैं कौन हूं बताते हुए इतना 17 से लेकर 33 तक यही बताएंगे। तो हम लोग श्लोक देख रहे थे 19, आत्मा ज्ञानमय, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं,
डायरेक्ट उत्तर। मैं कौन हूं? ना मैं आत्मा हूं। और ये जो आत्मा का जो स्वरूप क्या है ना, पहले तो बताया था नियामक और अंत, मगर इसके विरोध है जो शरीर है वो बही बाहर, और नियम्यक, नियम्यक माने कंट्रोल, एक है कंट्रोलर और एक है कंट्रोल्ड। तो बॉडी इज कंट्रोल्ड एंड आत्मा इज कंट्रोलर। इन दोनों में कैसे एक हो सकता है? तो जो एक दिखता है वो अनन्याध्यास है, उसको याद रखें, अनन्याध्यास, अन्योन्याध्यास। कुछ लोग ना उच्चारण ठीक से नहीं कर पाएंगे। जैसे किसी ने तैत्तरीय उपनिषद, वो जो मैं ले रहा था, आप क्या ले रहे हो ना, तैत्तरीय उपनिषद। स्वामी जी आप जब कुछ अलग बोला, फिर मैंने बोल दिया, तो बस स्वामी जी आपने मुझे बोल दिया। तो बोले नहीं ना तो कैसे, कब सीखोगे? कुछ लोग अनन्य, अनन्याध्यास, अनन्य, अन्यन्यो, अन्य अन्य अन्यन्यो, दोनों में यह है, अनन्य नहीं, अन्यन्याध्यास, अन्य अन्य। तो शरीर का जो धर्म है वो आत्मा में चला जाता है, और जो आत्मा का धर्म है वो शरीर में चला जाता है। इसको अध्यास कहते हैं। ऐसे अध्यास बहुत प्रकार के हैं, संसर्ग अध्यास, स्वरूप अध्यास, धर्माध्यास, गुणाध्यास, गुणिध्यास। ये जो शब्द है वो शब्द के अर्थ के अनुसार चलेगा। जो जहां संसर्ग होता है ना, जुड़ जाता है, तो वो एक अध्यास है, संसर्ग अध्यास। जैसे एग्जांपल बताता हूं, अभी शिवरात्रि आएगी, तो ये जो शिवरात्रि में बहुत जगह पर आप देखोगे स्फटिक शिवलिंग है। मैं जम्मू में देखा था स्फटिक शिवलिंग, बहुत बड़े बड़े। इतिहास में से वर्णन है, बहुत जो राजा है, कोई भी राजा लोग ज्यादातर शिव मंदिर के प्रति बहुत आकृष्ट रहे। इसे जितने भी शिव मंदिर है वो सब राजा लोगों ने बनाया। तो एक स्फटिक है, आप जाके दर्शन कर रहे हो और स्फटिक है, ट्रांसपेरेंट है, उसमें आंख बंद कर रहे हो और किसी ने बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर गुलाब का फूल पंडित को दिया, और पंडित ने रखा ही, और वो क्या हो गया, गिर गया पीछे। अब आप देख रहे हो तो शिवलिंग लाल है। अब बोलेगा अरे शिव जी तो गुस्से में है क्योंकि लाल हो गया। इसको कहते हैं संसर्ग अध्यास। समझ में? मैं समझाने के लिए, क्योंकि ऐसे शब्द वेदांत के ना बड़ा कठिन हो जाता है। कल जैसे मैंने इतना समय लिया अनन्य अध्यास को, लोहा का और आग का बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट होता है। हाँ स्वामी जी आप बोल रहे हो, आपका ही क्लियर कॉन्सेप्ट अभी तक समझ में नहीं आता है, कुछ कुछ बोलते जा रहे हो, चले जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। नहीं बोलूंगा नहीं चलूंगा तो फिर कैसे रहूंगा, अटकूंगा थोड़ी, आपको मेरे पीछे पकड़ना पड़ेगा। इतना जान लो, अग्नि के दो धर्म और लोहा का दो धर्म बस आपस में मिला हुआ है। लोहा का जो धर्म है वो है वजन, और एक है रूप, आकार। ठीक, ये अग्नि में आ गया माने। और अग्नि का जो धर्म है गर्माहट और लाल, ये लोहे में आ गया। फिर हम बोलते हैं वो जो गरम लोहा और लौह उत्तप्त, उत्तप्त माने गरम, और वो कैसा है, लाल, और उसका वजन क्या है, 10 किलो। ये सब मिला हुआ है, इसका गुण उधर, उधर का गुण उधर, इसको कहते हैं अनन्याध्यास, संसर्ग अध्यास। देखो फूल में स्फटिक का धर्म नहीं गया, मगर फूल का गुण स्फटिक में आ गया, इसको बोलते हैं संसर्ग, एक ही हो। और एक है धर्माध्यास। अच्छा, शरीर के प्रति जो अध्यास होता है ना, उसमें धर्मीध्यास नहीं होता है,
ये क्या होता है स्वामी जी? धर्मिध्यास। धर्मी माने शरीर में हूं कोई नहीं बोलता, कोई भी अज्ञानी शरीर में हूं वो नहीं बोलता। अगर शरीर में हूं बोलता वो हो जाता धर्मिध्यास। शरीर एक घटक है और मैं भी एक घटक हूं, तो दोनों अध्यास हो गया। मगर नहीं, शरीर का जो धर्म है वो मेरे अंदर आता है, उसको बोलते हैं धर्माध्यास। ये क्या होता है स्वामी जी? शरीर बुखार है तो मैं क्या कहता हूं? ना मैं बुखार हूं। शरीर मोटा होता गया, कोविड में कुछ एक्सरसाइज नहीं किया, खाते ही गए तो मोटा हो गया। तो मैं क्या कहता हूं? अरे तुम तो मोटे हो गए। हाँ मैं मोटा हो गया। मगर धर्म किसका? शरीर का। आरोपण किसका हुआ? मेरे ऊपर। तो मैं क्या बोलता हूं? मैं मोटा हो गया। ये मैं मोटा हूं नहीं बोलते, इसमें जो मैं मोटा हूं बोलते भी है, शरीर का धर्म मेरे ऊपर आ गया, इसको बोलते हैं धर्माध्यास। तो आत्मा जो है वो शुद्ध ज्ञानमय नियामक, इसको अगर एक समझोगे तो मुश्किल है। अब आगे कहते हैं, देखो मैं एक बताता हूं, आत्मा प्रकाशक है। 28 में जाने 20। आत्मा प्रकाशक स्वच्छ, आत्मा प्रकाशक स्वच्छ, देहस्तामस उच्यते, देहस्तामस उच्यते, तयोरैक्यं प्रपश्यन्ते, तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति, किमज्ञानमतः परम्। किमज्ञानमतः परम्। आत्मा प्रकाशक है। ये जो आत्मा है वो प्रकाशक है। स्वच्छ देह, और आत्मा प्रकाशक भी है, स्वच्छ है। स्वच्छ माने क्लीन, कोई गलती नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। और जो शरीर है वो तामस है, तमस है। तमस का अर्थ यहाँ पर जड़ है। अच्छा, अभी चेतन और जड़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। प्रकाशक का अर्थ क्या है? प्रकाशक अर्थ है इल्यूमिनेट, जो प्रकाशित करता है। ठीक, जैसे सूरज प्रकाशक, दिन, सूरज के कारण हम पदार्थ को देख सकते हैं, तो सूरज का अर्थ है प्रकाश, समझ लो। रात में सूरज नहीं है फिर भी देखते हैं प्रकाश से। तो जो प्रकाश है, जो प्रकाश तत्व है, ज्योतिषामपि तत् ज्योति ही, रविरंशुमान भगवान कहते हैं गीता में। ये जो प्रकाश है ये कोई एक वस्तु में है, सूरज है, अग्नि है, बत्ती है, दीपक है, उसी के कारण वस्तु को देख सकते हैं। वस्तु को अपने आप देख नहीं सकते, अगर वो नहीं है तो अंधकार हो जाता है, वस्तु को देख नहीं सकते। फिर वस्तु को देखने के लिए, माने पाने के लिए कोई दूसरे हम प्रयोग करते हैं, छूते हैं कि हाँ वही वस्तु है। इसलिए अंधे के पास जो आंख की ताकत नहीं है और छू के जान लेते हैं, शब्द से जान लेते हैं। जो शब्द है ना उसी से वो जान लेते हैं, छूते, और पास में कोई आता है तो वो भनक लेते हैं, जान लेते हैं। ये चार इंद्रियां उनके बहुत तेज है, सूंघ के जानते हैं। जैसे कुत्ता सूंघ के जानता है ना, तो वो सूंघ के जान लेते हैं। वो जैसे एक कुत्ते के पास आप आए, कुत्ता को छुआ, कुत्ता ने आपको छुआ, और दूसरे कुत्ते को है तो वो आपका पैर बजोता, जिससे वो चोटा चाटेगा। ये क्या बात है ना? ये है कि आप एक दूसरे कुत्ते से आए हैं और यू आर द डॉग लवर, पता चलता है। बोले ठीक है, डॉग लवर तो पता है, और रियली हम लोगों का डॉग से उल्टा करो। डॉग उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? गॉड लवर बनना चाहिए। ठीक है,
तो प्रत्येक इंद्रिय का एक अवभाषक ताकत है, अवभाषकत्व, विषयों को जानने के लिए। विषय अवभाषकत्व इति इंद्रिय, इंद्रिय की परिभाषा क्या है? विषय को जो प्रकाश करता है, विषय को जो जनाता है। ठीक, अच्छा, इंद्रिय माने आंख की दृष्टि से कहते हैं, इंद्रियां है, आंख है और प्रकाश है। रात में प्रकाश नहीं है, आंखें खुली हुई है, वस्तु भी है तो भी नहीं देख सकते। शंकराचार्य ने एक सुंदर श्लोक लिखा है आत्मस्वरूप कथनम में, किम ज्योति स्तव भानुमान हनि में रात्रो प्रदीपादिकम। कहते हैं, सुनो, खुद ही क्वेश्चन डाल रहे हैं, थ्रू व्हिच लाइट डू यू परसीव द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड? किम ज्योति तव भानम, किम ज्योति तव भानम, कौन से लाइट से तुम जगत को देखते हो? किम ज्योति तव भानम, तो उत्तर है आई परसीव द ऑब्जेक्ट वर्ल्ड थ्रू द लाइट ऑफ सन, भानु। किम ज्योति ही तव भानु, उत्तर है भानु। अर्थात ये सूर्य के प्रकाश से मैं वस्तुओं को जानता हूं। अच्छा, सूर्य के प्रकाश से, हाँ। अच्छा, जब सूर्य नहीं है और सूर्य है, भानुम अनहनि में रात्रो प्रदीपादिकम, तुम सूर्य को, कि ये अहम इति सूर्य, या ये दीपक है जो रात्रि में दीप से तुम जानते हो, थ्रू द एड ऑफ व्हिच लाइट डू यू ऑब्जर्व दिस इज सन, अर्थात सूर्य से प्रकाश जानते हो, ये सूर्य है, वो कैसे जानते हो? प्रश्न देखना, किम ज्योतिस्तव भानुमान वहनि मे रात्रो प्रदीपादिकम स्यादेव रवि दीप दर्शन विधो किम ज्योतिराख्याहि में। आंसर है, मैं आंख से जानता हूं, चक्षु। किम ज्योतिस्तव भानुमान हनि में रात्रो प्रदीपादिकम स्यादेव रवि दीपक दर्शन विदो किम ज्योति आख्याहि में। अर्थ ये है, तुम वस्तु के कैसे जानते हो? ना सूर्य के द्वारा। फिर सूर्य जब नहीं रहता है कैसे जानते हो? ना दीप के द्वारा। मगर जब तुम आंख बंद कर देते हो, दीप और सूर्य नहीं है, तो कैसे जानते हो? ना तुम्हारे आंख के चक्षु तस्य, बाय आईज। अच्छा, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न, कौन? चक्षुस्तस्य निमीलनादि समय, तुम जब आंख बंद कर देते हो, हाँ, सूरज है कि नहीं अनुमान करते हो कि नहीं? हाँ, ना तुम आंख बंद करते हो तो सूरज चला जाता है क्या? नहीं। कैसे जानते हो? मेरा जो एक्सपीरियंस है, हाँ, तो मैं बुद्धि से जानता हूं। हाँ, उसको बोलते हैं बुद्धि, बुद्धि से मैं जानता हूं। देखना, चक्षुस्तस्य निमीलनादि समय किम धियो दर्शन। अच्छा, आई अंडरस्टैंड देन थ्रू द इंटेलेक्ट, मैं बुद्धि से जानता हूं। अच्छा, हाउ डज द इंटेलेक्ट गेट्स एक्टिवेटेड विद द नॉलेज ऑफ परसीविंग द ऑब्जेक्ट? किम तत्र अहमतो, कैसे तुम इंटेलेक्ट, जो बुद्धि है, ये बुद्धि जो काम करती है, बुद्धि तो अपने आप जड़ है, फिर ये बुद्धि जो काम करती है वो कैसे जानते हो? ना, जो चेतन तत्व है उसी से बुद्धि काम करती है, क्योंकि बुद्धि के पास, बुद्धिमान अंतःकरण, बुद्धि के पास अपने आप में कोई चेतन सत्ता नहीं है, वो चेतन से लेकर के बुद्धि तेज हो जाती है। जैसे पानी अपने आप में गर्म नहीं है, पानी अपने आप में द्रव है और ठंडा है, मगर अग्नि के संस्पर्श से पानी गर्म हो जाता है।
तो पानी जो गर्म है वो गर्माहट है आगंतुक धर्म। ये धर्म दो प्रकार है, एक है आगंतुक धर्म और एक है स्वाभाविक धर्म, स्वरूप धर्म, स्वाभाविक धर्म। अग्नि का गर्म होना, उष्णता, जो उष्णता पॉइंट है, जो हीटनेस इज द नेचर ऑफ द फायर, स्वाभाविक। मगर जो हीट है, जो गर्माहट पानी में, वो आगंतुक आया है, और जो आया है वो चला जाएगा। आग के कारण आया है, पानी गर्म हो गया। तो बुद्धि में भी जो चेतन है वो अपना नहीं है, वो उधार लेकर के बुद्धि काम कर रही है, चेतन। अच्छा, जो चेतन है, किम तत्र अहम अत भवान परम एक ज्योति, फिर ये जो चेतन तत्व है वो कौन है? वो मैं हूं। किम तत्र अहम अत भवान परम एकम, तो मैं ही हूं। Then are you not the source of divine light through which the sun, lamp, eye, intellect get illuminum? तुम जो चेतन तत्व, वो फिर कहां से चेतन लाता? क्या बात कर रहे? मैं हूं चेतन तत्व। विज्ञातारम अरे केन विजानीया, विज्ञाता को और कोई नहीं जान सकता है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमाद विद्यतो भान्ति कुतोयम अग्निः, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वो मैं हूं, आत्मा प्रकाशकः, क्योंकि वो सेल्फ इल्यूमिनेशन, वो सेल्फ है। उसको जैसे अभी एक एक एग्जांपल दिखाना, कैसे ना इंद्रियों से विषय को जानते हैं, तो विषय को जानने की क्षमता किसके पास है? इंद्रिय के पास है। फिर और वो इंद्रिय भी किसके द्वारा जानते हैं? या एक घटक तत्व है सूरज, सूरज नहीं है तो हम जान नहीं सकते। तो तुरंत आएगा प्रश्न, आएगा रात में सूरज के दृष्टि से दिन रात नहीं है, क्योंकि हम पृथ्वी में इस अवस्था में है, ज्योग्राफी का थोड़ा सा नॉलेज हो तो उत्तर मिल जाता है। इस अवस्था में तो इसलिए रात बन जाती है। तो डे नाइट ये कंसेप्ट है हमारा, एक रिलेटिविटी थ्योरी जैसा। सूरज के दृष्टि से डे एंड नाइट नहीं है। सूरज और चंद्र और हम, बस ये तीनों का ही खेल है, दिन रात। और लूनार एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स, ये तीनों का ही खेल है। वो एक्लिप्स कुछ नहीं है उस दृष्टि से, सूरज के दृष्टि से। तो वस्तु, जब टॉपिक ले रहे हैं, वस्तु को जानने के लिए सूरज की आवश्यकता। रात में अरे अग्नि है ना, माने दीप है। अच्छा, इन दोनों को जानते हैं कौन है? आंख। आंख नहीं होगी तो नहीं जान सकते। अच्छा, आंख जब बंद हो जाती है तो आप कौन जानती है? ना धी, ठीक है, धी माने बुद्धि, बुद्धि। फिर बुद्धि जानती है ना, ये बुद्धि में जो चेतन है ये स्वाभाविक है क्या आगंतुक है? आगंतुक है। जब हम सो जाते हैं बुद्धि नहीं है, क्योंकि बुद्धि की खिड़कियां बंद हो गई, और हम हैं, चेतन है। फिर बुद्धि के साथ संसर्ग अभ्यास हो गया, जुड़ गया ये चेतन का। फिर बुद्धि तेज हो जाती, अरे मैं तो उठ गया, 4 बजे का क्लास है, अभी तक सो गया था। ये जो चेतन तत्व कहां से नहीं लाता है? वो खुद अपना है। किम तत्र अहमतो भवान परमकम ज्योति तदस्मि प्रभो। यस लॉर्ड, आई एम द सेल्फ इफुल्जेंट आत्मन, मैं ही परम प्रकाशक हूं। इसी को कहते हैं आत्मा प्रकाशक। सोचिए, अर्थात आत्मा को प्रकाश करने के लिए और किसी का जरूरत नहीं। और स्वच्छ, ये नहीं कि गंदा, ये जो सत्व गुण के कारण, सत्व गुण भी आत्मा के में रिफ्लेक्ट होता है। देखो कि जो दीवार है, फिजिक्स क्या कहता है? फिजिक्स में दीवार में भी रिफ्लेक्शन होता है। आप दीवार के सामने खड़ा हो,
फिजिक्स कहता है दीवार भी आपको रिफ्लेक्शन करके देता है, मगर आपका प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। और उसी दीवार में एक दर्पण रख रहे हो, खड़े हो जाते हो, तुरंत रिफ्लेक्शन भी होता है और दिखाई देता है। इसमें क्या फर्क है? नहीं, यही है, दर्पण स्वच्छ, दीवार तामस। अभी समझ में आया? दर्पण के पास वो एक कैपेसिटी रिफ्लेक्शन करके और देने, दीवार भी रिफ्लेक्शन करता है, वो ले लेता है आपके रूप को, ऑब्जर्व कर लेता है, मगर वो दे नहीं पाता है, लेता है दे नहीं पाता, इसलिए दीवार स्वार्थी है। मगर दर्पण क्या करता है? लेता है और देता भी है, इसलिए हम देख पाते हैं। अच्छा, यही कांच है जिसमें वो जो दर्पण की जो कैपेसिटी है, वो जो पीछे रहता है, उसका जो क्या रहता है, वो कलर जो देते हैं उसको, वो नहीं होगा तो भी दिखाई नहीं देता है। कांच है मगर स्पष्ट नहीं दिखा देता, वो कैपेसिटी है, वो उसका धर्म है। तो स्वच्छ है, तो आत्मा है दोनों में। जैसे एक लाइन में एक दीवार है और एक दर्पण है, आप इधर गए और उधर गए, एक देता है एक नहीं देता है। आप क्या दीवार में आत्मा नहीं है? आप नहीं हो। दीवार बोलेगा देखो तुम बहुत पार्शियलिटी करते हो ना, क्या ना तुम दर्पण के सामने खड़े रहते हो, मेरे सामने खड़ा नहीं रहते। तो हम कहेंगे भाई खड़े थे, तुम्हारे पास एक ही कैपेसिटी है, तुम लेना जानते हो, देना नहीं जानते हो। मगर दर्पण के पास दो है, स्वच्छ प्रकाशक, और जो दीवार है वो तामस जड़। तो शरीर ऐसा है, शरीर इतना जड़ है, तामस है। जड़ की परिभाषा क्या है आप समझ लीजिए, जो अपने आप को नहीं जानता, दूसरों को भी नहीं जानता। चेतन की परिभाषा क्या है? जो अपने आप को जानता है और दूसरों को जानता है। स्वयं विभाति अन्यन विभासयति, दृग्दृश्य विवेक। जो अपने आप को जानता है और दूसरों को भी जानता है, वो है चेतन प्रकाशक। ठीक है, अब ये चेतन तत्व के बारे में एक एक पॉइंट को उन्होंने लिया है। अब है सतरूप का ले रहे हैं, आत्मा सत है। ठीक, 21 आत्मा नित्यो हि सद्रूपः, आत्मा नित्यो हि सद्रूपः, देहो नित्यः सन्मयः, देहो नित्यः सन्मयः, तयोरैक्यं प्रपश्यन्ते, तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति, किमज्ञानमतः परम्। किमज्ञानमतः परम्। इससे और अज्ञान क्या हो सकता है? जब कोई अगर दोनों देखते हैं, अब कहते हैं देखो आत्मा नित्य है। नित्य क्या है ना, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। दो शब्द व्यवहार होता है, एक होता है नित्य और एक होता है सत्य। सत्य को सत्य कहते हैं, सत्य हो या सत्य हो एक ही है। फिर वचन के दृष्टि से सत्य वाक्य, ही स्पीकिंग ट्रुथ, है ना, उस दृष्टि से सत्य कहें या सत्य कहें एक ही। और नित्य, नित्य उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं नित्य, नित्य वाक्य व्यवहार में भी पद्यांश के रूप में नित्य कहते हैं। मगर नित्य शब्द, सत्य शब्द, सत्य काल के दृष्टि से, त्रिकाले अपि तिष्ठति इति सत्यम, अबाधितम सत्यम, इसका कोई बाध नहीं कर सकता, वो है सत्य। सत्य तीन काल में रहता है, अतीत में था, अभी है और भविष्य में रहेगा। इस पॉइंट को लेकर के सोचो तो, कल्पना करो। स्वामी जी ज्यादा सोच नहीं पाते, हमारा सोचने से ना दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा, सोचने से दिमाग खराब हो जाता है, सोचना ही पड़ेगा। जो दिमाग खराब हुआ है ना, हाँ, वो बिना सोचे ही खराब हो गया, वो ऐसी बात है। हाँ, सोचोगे तो फिर दिमाग धीरे धीरे ठीक होता जाएगा।
मगर हम स्वामी जी उल्टा समझ रहे हैं ना, क्या ज्यादा सोचने से मनुष्य पागल हो जाता है? ना 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 ना, सोचने से मनुष्य पागल नहीं होता है, गलत सोचने से मनुष्य पागल होता है। अच्छा, इसी बात है ना, सोचने से बिल्कुल पागल नहीं होता है, बल्कि सोचने से, जैसे कोई चाकू है स्वामी जी, हाँ, ये जो चाकू है ना ना, हम उसको धार नहीं करेंगे, कुछ दिन ऐसे ही पानी में या बाहर ऐसे पड़ा हुआ जंग हो जाएगा, फिर काटने में होता नहीं है। तो आप देखोगा गांव में या शहर में, एक साइकिल में वो एक मशीन लेकर के घूमता है, फिर आपने अपना चाकू दे दिया, वो कर करके वो घुमाएगा, 10 बढ़िया सुंदर हो गया, फिर चाकू को जो करने का जो उचित मूल्य आपने दे दिया, ठीक है, घिसना बोलते हैं। पुराने जमाने में वो जो नाई लोग होते हैं, आजकल तो बहुत अलग अलग सब मेथड हो गया, वो एक रहता है ख्यूर, उसको एक रबर में रखता है, वो थोड़ा सा पानी डालता है, ऐसे ऐसे करता है, फिर डालता है। तो जो चाकू है उसको क्या करना पड़ेगा कि हमेशा टिप टप रखना पड़ेगा, काटने के क्षमता, उसके कैपेसिटी, ठीक। कोई भी एग्जांपल, जो पेन है, एग्जांपल पेन, तो पेन ठंड दिन है और आपने इसको ऐसे रख दिया, थोड़ा सा अगर ऐसे उल्टा करके रखते तो फ्लो होता, रख दिया और चला, होता ही नहीं है, कोई कुछ नंबर बोलता है तो होता ही नहीं। तो पेन को अगर चलाओगे नहीं तो भी रह जाएगा, जंग। ऐसे बहुत एग्जांपल है। ये जो लाइटर है आप यूज नहीं कर रहे हो, बंद, फिर हो ही नहीं रहा। आपका मोबाइल है, लैपटॉप यूज नहीं कर रहे हो, तो वो अपने आप में जंक हो जाता है कुछ दिन तक। अब कार है, खरीद लिया है, यूज नहीं कर रहे तो बैटरी डाउन, है ना। इसी प्रकार मैं इतना एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, बुद्धि भी है एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको अगर यूज नहीं करोगे तो बुद्धि डाउन। और यूज करने का मेथड, जो चाकू करने का मेथड, ये है विचार, विचार प्रधान, बुद्धि अनुसारणी कर्म, विचार। क्या विचार करेंगे ना, नित्य और सत्य के बारे में विचार कर रहे थे। सत्य यह है, अतीत में भी था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा, उसको कहते हैं सत्यम, सत्य। ऐसे कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? शरीर, कहाँ शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया, एक एक करके आप एप्लीकेशन डालो, एक्सरसाइज करो। तो शरीर अतीत में था क्या? नहीं, नहीं था। शरीर नहीं था, इसको वेदांत में एक शब्द लगा दिया, प्राक अभाव, प्राग अभाव। देखो शब्द कितना सुंदर है, सुंदर है क्या स्वामी जी, समझ में ही नहीं आ रहा, आप नया नया शब्द बोल रहे हो, अनन्योध्यास, प्राग अभ्यास कर, तो आदत बनाओ सुनने की। प्राग भाव अर्थ क्या है? जो शरीर है ये पहले नहीं था, घड़ा है अभी जो दिखा रहे वो पहले नहीं था, प्राक अभाव। अच्छा, घड़ा टूट गया, प्रध्वंस अभाव। तो जो बनता है वो दोनों ही होता है, प्राक अभाव और प्रध्वंस अभाव, ठीक है। ये 4 प्रकार के अभाव होता है, ये चतुर अभाव रहित सत्यम। स्वामी जी अभी तो 2 बोले हो ना, 2 को पहले समझ लो और एक बार। प्राक अभाव, ये जगत क्या है? प्राक अभाव, पहले नहीं था। पहले क्या था? प्रलय में था, फिर अभी सृष्टि हुआ, उसका नाम रूप, व्याकरोति, व्याकरण मैंने व्याकरोति, प्रकट हुआ, मैनिफेस्ट हुआ, इसको बोलते हैं प्राक अभाव। और ये जगत प्रलय में क्या हो जाएगा? प्रध्वंस अभाव। प्रध्वंस, उस समय भी जब प्रध्वंस हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा।
अभी है, हाँ अभिभाव। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनन्येव, मैं जानबूझ के अव्यक्त आदि और अव्यक्त निधन पहले शब्द है, लास्ट में है व्यक्त मध्यानि भारत। तत्र का परिदेवना, फिर तुम क्यों दुखी हो रहे हो? ये जो पदार्थ है, ये जो वस्तु है, वो आदि में था नहीं, अव्यक्त, और अंतिम में निधन में अव्यक्त, ये केवल अभी व्यक्त हो रहा है, इसलिए इसको मिथ्या कहते हैं। मगर जो सत्य है वो आदि में भी था, अभी भी है और बाद में रहेगा। ठीक है ना? तो प्राग अभाव और प्रध्वंस अभाव ये सत्य में नहीं लगो हुआ, प्रध्वंस ही नहीं है, प्रध्वंस प्रतियोगी सत्य नित्य को बोलते हैं। अच्छा स्वामी जी, अभी आपने सत्य कहा था और नित्य कहा था, वो थोड़ा समझा दो ना। आप कभी कभी क्या ना, इतना बोलते बोलते हम फिर भूल जाते हैं, आप फिर पकड़ नहीं पाते, आप तुरंत बोल दो क्या है सत्य और नित्य? एक ही है, काल के दृष्टि से सत्य, वस्तु के दृष्टि से नित्य, अर्थात वो नित्य है, अर्थात देश के दृष्टि से सब जगह पर है, वो नित्य है। एक होता है नित्य प्रवाही, सतत प्रवाही, और एक होता है काल से अतीत, वस्तु से अतीत, देश से अतीत, वो नित्य है। वो जो आत्मा नित्य है, ध्वंस प्रतियोगी वेदांत का शब्द है। जो ध्वंस होता है उसका विरोध है, अर्थात ध्वंस नहीं हो सकता है। प्रतियोगी माने विरोधी, प्रतिद्वंदी बोलते हैं ना, विरोधी। अच्छा स्वामी जी, चार अभाव बता दिया था, अभी अब हमारा दिमाग उसी में, आप बोल रहे हो एक्सरसाइज करो एक्सरसाइज करो, अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, दो अभाव हो गया, और दो बताइए। बता रहा, चलो सुन तो रहे हो ना, सुन ही रहे ना? नहीं तो सुनो। तीसरा अन्योन्य अभाव, वो होता है अन्योन्य अध्यास था, अभी है अन्योन्य अभाव। स्वामी जी आप शब्द से बहुत खेलते हो, हम क्या खेलते हैं? वेदांत ही खेलता है। वेदांत कहता है, वेदांत मैंने उपनिषद, वो कहते हैं वाचारम्भणम विकार नामधेयम। अरे ये सब वाणी मात्र, वाणी का ही खेल है। कल मैंने समझाया था एक्सरसाइज करके, कैसे? घड़ी है तो घड़ी एक वस्तु, किताब है, किताब एक वस्तु, मोबाइल है, मोबाइल एक वस्तु। तो मैं तीन शब्द कहा और वस्तु भी कितने हैं? तीन। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखना, बच्चा समझेगा, इसी ढंग के पूछेंगे। अब मास्टर क्या करते हैं, टीचर क्या करते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं। कहते हैं मिट्टी, ये एक शब्द है, घड़ा एक शब्द है। तो जब घड़े को देखता है, वो कहता है देखो मैं दो चीज को देखता हूँ, मिट्टी को भी देखता हूँ और घड़ा को भी देखता हूँ। तो घड़ा को देखते समय बताओ, शब्द दो हो गया, वस्तु कितना? वस्तु एक ही है। तो इसका अर्थ क्या है? तो इनमें से मिट्टी भी है और घड़ा भी है। तो मिट्टी है सत्यम, जो घड़ा बताया जा रहा है वो विकार नामधेयम वाचारम। ये उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद, बहुत बड़े उपनिषद है। श्वेत केतु को बार बार 9 बार प्रवचन देता है, और इसी का ही बार बार करते हैं तत्वमसि मृत्तिका एव सत्यम वाचारम्भणम विकार नामधेयम। अर्थात तुम अगर कारण को देखते हो, ये कारण का विवर्ती कार्य है। तुम अगर पानी को देखते हो तो ये तरंग बुद्धविद है, वो पानी का ही विवर्त मात्र है, आभास मात्र है, नाम मात्र है, तो वो नित्य है। अब स्वामी जी, हाँ, तीसरा अभाव क्या है? अन्योन्य भाव। तो अर्थ क्या हुआ? मैंने जो बताया, शब्दों का ही खेल है। मिट्टी और घड़ा दो शब्द है। अब हम मिट्टी मिट्टी ले जाएंगे, घड़ा बचेगा क्या?
तो इसका अर्थ घड़ा मिट्टी में आरोपण मात्र है। वो बोलेगा कि मैं घड़ा से मिट्टी मिट्टी ले जाऊंगा, तो घड़ा का कोई अपना ये क्या है, वस्तु माने उपयोगिता मात्र है। उपयोग करने के लिए हमने एक बनाया, और हमें चाहिए नहीं तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए, पानी रखना पड़ता है, कुछ सामान रखना पड़ता है। तो वस्तु की परिभाषा उपयोगिता मात्र, इसलिए हमने रखा। सिर्फ कारण को, कारण अभाव है कार्य भाव, ये सूत्र याद रखिए। कार्य कारणम अनस्युतः, समझिए इतना सब वेदांत कहने से समझ में नहीं आता। आप सुनते जाओ। क्या मैं एक दो चीज बताया, कारण अभावे कार्य अभाव, अर्थात कारण अभाव होने पर कार्य भी अभाव हो जाता है। एक घड़ा था और घड़े से हमने मिट्टी ले लिया, तो घड़े से जब मिट्टी ले लिया तो मिट्टी कारण था। जब मिट्टी ले लिया, हाँ, कार्य बचेगा क्या? नहीं बचेगा, क्योंकि मिट्टी के साथ घड़ा चला गया, कारण के साथ कार्य चला गया। कार्य करके कोई अपनी चीज नहीं है, कारण ही नाम रूप ले लेता है, कार्य बन जाता है। समझ में आया? दिस एंड दैट कोई चीज नहीं है, दिस प्लस डिस्टेंस बिकम्स दैट, दैट और दिस में कोई फर्क नहीं है, दैट माइनस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस। समझ में आया? क्या समझ में आया? समझिए, आप ही शब्द बोलते रहते हो और हमको सिर थोड़ा हाँ हाँ करना पड़ता है। यही तो वेदांत है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, कोई सुनता है आश्चर्य, कोई अनुभव करता है आश्चर्य, सुनने के बाद भी अनुभव नहीं होता, ये आश्चर्य। तो कारणाभावे कार्य भाव, कार्य कारण अनस्युतम, ये सेकंड सूत्र। कार्य में कारण अनस्युत है, अगर कार्य है तो जरूर कारण होगा, बिना कारण में कार्य नहीं हो सकता। अब आप देखिए अनन्य भाव का अर्थ क्या होता है। ये घड़ी है, ये घड़ी, ठीक है, और ये कप है, मैंने इसका कवर, तो ये घड़ी कवर, ये दो एग्जांपल से मैं बता रहा हूं, ज्यादातर फूल का रहता है। ये दो घड़ी में क्या कवर है? हाँ ना बोलो। घड़ी में कवर नहीं है, अर्थात घड़ी में कवर अभाव है। इतना समझ में आ गया ना? आपको समझने के लिए समझ मुझे दे दो तो दोनों चीज, फिर मैं कुछ जोड़ूंगा, कुछ होगा, जरूरत नहीं, समझ में आ रहा। घड़ी में कवर अभाव है और कवर में घड़ी अभाव है, तो घड़ी में कवर अभाव है और कवर में घड़ी अभाव है, इसको कहते हैं अन्योन्य अभाव। अभी समझ में? ओ इसी बात है। हाँ, अर्थात एक चीज दूसरे में अभाव है। अगर घड़ी बोलते हैं तो कवर नहीं है, कवर बोलते हैं तो घड़ी नहीं है, घड़ी कहते हैं तो मोबाइल नहीं है, मोबाइल कहते हैं तो घड़ी नहीं है, मगर जो कारण है असली, वो कभी भी अभाव नहीं हो सकता है, इसलिए उसको नित्य कहते हैं। समझ में आया? समझे? और थोड़ा समझाओ। बात यह है, जो भी कार्य बनता है ना, वो अभाव का नाम लेकर आता है। जो भी कार्य बनता है वो अल्प माने देशरत, सर्वगत नहीं है, एक देश नाम लेकर आता है, और जो एक देश होगा वो नित्य नहीं होगा। एक कार्य बन गया, अभी सेकंड कार्य माने कार्य 1, कार्य 2, कार्य 3, हमने एग्जांपल के लिए 3 कार्य बनाए, कार्य 1, कार्य 2, कार्य 3। कार्य 1 बन गया मैंने, कार्य 2 में नहीं है, कार्य 2 बन गया मैंने, कार्य 1 एंड 3 में नहीं है, कार्य 3 बन गया मैंने, कार्य 1 एंड 2 में नहीं है, मगर जो असली कारण है वो सब में है, कार्य में है,
कार्य 1 में है, कार्य 2 में है, कार्य 3 में है। एग्जाम्पल सुनो, मिट्टी, आप गए खरीदने के लिए, कुल्हड़ लाए, बढ़िया लग रहा है कुल्हड़, मिट्टी का ग्लास भी लाए और मिट्टी का घड़ा भी लाए, कलश, ठीक है। तो कुल्हड़ पकड़ते हुए पता चलता है कुल्हड़ है, ग्लास नहीं है। ग्लास पकड़ते हुए पता चलता है ये कुल्हड़ नहीं है। और कलश पकड़ते हुए पता चलता है कुल्हड़ ग्लास नहीं है, मगर तीनों को पकड़ते हुए पता चलता है कि मिट्टी है। तो किसी भी वस्तु में अनन्य अभाव है, और अनन्य अभाव से जो परे हैं वो है नित्य, ठीक है। अच्छा, और एक स्वामी जी अभाव क्या है? अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव माने खरगोश का सींग है क्या? तो परमात्मा ऐसे नहीं है कि है ही नहीं है। नासतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सतः। देखिए उत्तर, सत का कभी अभाव नहीं हो सकता है, सत का कभी अत्यंत अभाव नहीं हो सकता है, और असत का कभी भाव नहीं हो सकता है। नासतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टन्तः स्तनयो तत्तदर्शिभिः। इस प्रकार के 4 अभाव देखा। अत्यंत अभाव सत्य में नहीं है, अनन्य अभाव सत्य में नहीं है, प्रध्वंस अभाव सत्य में नहीं है, प्राक अभाव सत्य में नहीं है। फिर सत्य क्या है? कभी अभाव नहीं हो सकता है, हमेशा ही जो नित्य वस्तु है, वो जो हमेशा ही रहने वाला है, वो है नित्य। ध्वंस प्रतियोगी, कभी उसका ध्वंस नहीं हुआ है और कभी उसका सृष्टि भी नहीं हुआ है। अगर सृष्टि भी होगी तो फिर इसका अर्थ पहले नहीं था, प्रागभाव। सृष्टि हो गया, इसका अर्थ प्रध्वंस अभाव हो जाएगा, अगर वो नहीं है, सबसे परे है। इस चारों को याद रखिए, प्राक अभाव, प्रध्वंस अभाव, अन्यन्य अभाव, अत्यंत अभाव। स्वामी जी ये तो नई चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। हाँ, जो शरीर है वो अनित्य है, और जो शरीर है वो असत्य है। अनित्य माने नित्य के अपोजिट, नित्य प्रतियोगी थी अनित्य। प्रकाश एंड अंधकार ये 2 विरोध है, तो नित्य और अनित्य ये 2 विरोध है। और अनित्य कोई चीज है नहीं, केवल वाचा रंगण में। अनित्य जिसको बोलते हैं वो भी नित्य के आधार पर, जैसे देखो अनित्य है, ठीक है, समझ में, अनित्य है। तो अनित्य है जब कहते हैं ना, ये जो है अपना जो सत्य है वो नित्य है। तो अनित्य को बोलने के लिए नित्य के बिना बोल नहीं सकते। अज्ञान है, अज्ञान है बोलने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो जो देह है ये असत है और देह है ये अनित्य है, इसको कैसे तुम एक साथ समझते हो? अब कहते हैं सुनो दूसरा, आत्मनस्तत्प्रकाशत्वम् यत्पदार्थावभासम् न्याग्न्यादिदीप्तवद्दीप्तेः न्याग्न्यादिदीप्तिवद्दीप्तेः भवत्यान्ध्यं यतो निशे। मैं जो बताया ना श्लोक को लेकर, उसी को यहाँ बता रहे हैं। क्या? पदार्थ की जो प्रतीति होती है उसमें आत्मा का ही प्रकाशत्व है। पदार्थ को जब जानते हैं वो आत्म तत्व के जानते हैं, कि तो आत्म ज्योति अग्नि आदि की ज्योति के समान नहीं है। कहते तो कई एग्जाम्पल, जैसे सूरज है, अग्नि है, ये दीप है, ये भी तो प्रकाशित करते हैं। तो ऐसे नहीं है, वो तो उधार लेकर करते हैं, क्योंकि उसका अभाव में तो रात्रि भी होता है। जब रात्रि में वो नहीं है तो अंधकार हो जाता है, प्रकाश नहीं है, अंधकार। और आत्म ज्योति का कभी अभाव नहीं होता है, बल्कि ये अंधकार है किसके द्वारा जानते हैं?
आत्मज्योति के कारण। जैसे उस श्लोक में था ना, आत्मस्वरूप कथनम में शंकराचार्य ने कहा, पदार्थ को जानते हो कैसे? सूरज से। रात को कैसे जानते हो? दीपक से। आंख जब बंद कर देते हो कैसे जानते हो? ना, बुद्धि से। पूरी बुद्धि कैसे जानती है? चेतन तत्व से। फिर चेतन तत्व कहां से जानते हैं? यहाँ स्टॉप। फिर चेतन अपने आप में नहीं होता है। दृगेव न तो दृश्यते, दृग दृश्य विवेक। दृष्टा मुख्य है, दृष्टा का दृश्य नहीं हो सकता है। The subject cannot be objectified. सोचो तो, the subject cannot be objectified. जो दृष्टा है, जो अनुभावक है, ये क्या शब्द स्वामी जी? अनुभावक माने एक्सपीरियंस है। The experience cannot be the object of experience. इंग्लिश तो बढ़िया लगता है, कि तो समझने पड़ेगा। जो एक्सपीरियंसर है, जो अनुभव करने वाला है, उसको आप नहीं जान सकते हो। पूज्य गुरुदेव इंग्लिश में एग्जांपल देते थे। एक टॉर्च लाइट है, रात में टॉर्च लाइट से सब वस्तुएं देखते हो। तो छोटा सा बच्चा है, उसको लगा ये टॉर्च लाइट है, बढ़िया से सामान देखते हैं। दादाजी ये क्या है? नहीं, टॉर्च लाइट है। ये टॉर्च लाइट में ये जो लाइट आता है, ये कैसे आता है? ना, बैटरी से आता है। वो बैटरी, बैटरी के कारण सब चीज देखते हैं। उस बैटरी को मैं देखना चाहता हूं। उसने बैटरी निकाला, होगा क्या? जिसके कारण देख रहे हो, जो मूल है, उसको निकाल दोगे तो नहीं होगा। एग्जाम्पल से ही समझा जाता है, जो प्रकाशक है वो कभी नष्ट नहीं होता। जो नष्ट होने वाला उसको तुम समझ रहे होते हो। इसलिए बड़े काइंडली मूड कहते हैं। जो आचार्य है वो दया परवश, उसको आदमी को कहते हैं। जो इसे समझता है वो मूड है। देहोहमित्ययं मूढ़ः धृत्वा तिष्ठत्यो जनः ममायामत्यपि ज्ञात्वा घटद्रष्टेव सर्वदा। ये घड़ा को छोड़ कर कहीं जाते ही नहीं है आचार्य। मिट्टी घड़ा, मिट्टी घड़ा। एक गांव में एक प्रवचन होता था। कभी कभी गांव में ना प्रवचन वेदांत का देने से कुछ लोग समझते हैं और कुछ लोग नहीं समझते। गांव में क्या, शहर में भी मुश्किल है। तो गांव की बात है, क्या हुआ कि एक संत है, कोविड चल रहा है। अब कोविड है इसलिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कहीं जा नहीं सकते और गांव बहुत अच्छा है, खाना पीने के दे देते थे। उन्होंने सोचा कि जब इस गांव से कुछ खा रहा हूं, कुछ प्रवचन देना चाहिए। वो उन्होंने मॉर्निंग सोचा कि प्रवचन दे दो। एक संत ने कहा, मॉर्निंग इज फॉर वर्ल्ड, इवनिंग एंड नाइट फॉर गॉड। अच्छा है, मॉर्निंग के लिए मैं जगत के लिए हूं, और इवनिंग हो गया तो फिर अपना। रामकृष्ण मिशन के ऑर्डर के बहुत बड़े, जैसे स्वामी रंगनाथानंद, अलग अलग, उन्होंने एक शिष्य को कहा, तुम कहां घूम रहे हो? गलत कर रहे हो। तुम घूम रहे का अर्थ है संध्या के समय, इसका अर्थ है तुम साधना कर नहीं रहे हो। साधक को साधना करना चाहिए। तो वो प्रवचन दे रहे थे। एक बूढ़ी माँ आई और उसके जो बेटा है वो छोड़ के चला जाता था। जो बेटा है तो 8 दिन 10 दिन 15 दिन हुआ। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा मुझे लग रहा है वो जो साधु है ना, उनके जो कमरे में वो घड़ा नहीं होगा, तुम एक घड़ा खरीद के दे दो। तो क्यों रोज रोज घड़ा 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 बोलते रहते हैं। देखो एग्जाम्पल समझाने के लिए कह रहे हैं। कैसे? जब घड़ा को देखते हो, घटा दृष्टा, उससे तुम अलग है कि नहीं? दृष्टा मैंने देखा ना। तो घड़ा को जब तुम देखते हो, क्लियरली अनुभव करते हो मैं अलग हूं, घड़ा अलग है। इसी प्रकार शरीर को जब तुम देखते हो, क्यों शरीर को तुम अलग नहीं करते हो? यही तुम्हारी मूर्खता है। देहमति मूढ़, कैसे तुम मैं देह हूं समझ रहे हो?
अरे जैसे घड़ा को तुम देख रहे हो और घड़ा को कभी नहीं समझते हो कि मैं घड़ा हूं। घड़ा टूट जाने पर दुख होता है, मगर इतना मर भी नहीं जाते हो। क्लियरली तुम्हारे पास ज्ञान है कि मैं घड़ा नहीं हूं। इसी प्रकार शरीर भी तुम नहीं हो। लग रहा है सिंपल है, लग रहा है बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, मगर जब दृष्टांत में आ जाते हैं, जो व्यवहार में आते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऊपर से एग्जाम्पल में तो ठीक है, हाँ घड़ा में नहीं हूं, घड़ा बाहर है। और शरीर को लेकर आते समय धर्माध्यास। तो देह हम एक माता जी थे, अरे सब कुछ क्या है वो है, मगर जब अपने को आ जाता है तो बोलेगे बहुत भी दुख है। क्योंकि दूसरे को प्रवचन देना इजी है। दो फ्रेंड थे, गुरुजी जोक करते हैं, दो फ्रेंड थे, वॉकिंग करते थे। तो एक ने फोन किया, तुम आओगे ना? मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं ढूंढ रहा हूँ यार ना, क्या है ना, मेरा 1 रुपया पता नहीं कहां खो गया, मैं ढूंढ रहा हूँ। तो फ्रेंड ने, ये क्या बात है, तुम 1 रुपया के लिए वॉकिंग छोड़ रहे हो, और पिछले 10 दिन के पहले मेरा 10 रुपया खो गया था, उसमें कि तुम मुझे डांट रहे थे ना, 10 रुपया तेरा था, 1 रुपया मेरा है, हो गया ना तेरा मेरा। अहम एषाम मम एते, ये देह के प्रति जो ममत्व भावना के कारण ही दुख का कारण होते हैं। ममायमिति ज्ञात्वा दृष्टेव सर्वदा, मूढ़ पुरुष में देह हूं यही मानता है। अब कहते हैं मैं, बुद्ध लोग क्या मानते हैं, अभी यहां तक ना 23 तक आत्मा और शरीर का लक्षण अलग अलग बताया। अब लगभग 5-6 श्लोक में क्या कहते हैं, ज्ञानी लोग क्या मानते हैं, ज्ञानी लोग क्या मानते हैं बता रहे, ब्रह्मेवाहम समः शान्तः, ब्रह्मैवाहं समः शान्तः सच्चिदानंद लक्षणः, सच्चिदानन्दलक्षणः नाहं देहो ह्यसत्रूपः, नाहं देहो ह्यसत्रूपः ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। बुद्ध लोग, ज्ञानी लोग, ज्ञान किसको कहते हैं, न ब्रह्म एव अहम, मैं ही ब्रह्म हूं, क्योंकि ब्रह्म नित्य है, मैं ब्रह्म हूं, समः शान्तः सच्चिदानंद लक्षण, ये ब्रह्म का जो लक्षण है सच्चिद आनंद है। ना हम देह, मैं देह नहीं हूं, और देह जो असत रूप है वो है ही नहीं, मगर मैं परमानेंट हूं, जो सत्य हूं। अच्छा, कोई भी नहीं पूछता है कि ये सुनो तो ना, क्या मैं हूं या नहीं है ये बता सकते हो क्या, मैं क्या हूं प्रॉब्लम अलग है, मगर ये कोई भी नहीं पूछता कि सुनो सुनो सुनो, डू आई एग्जिस्ट और नॉट, कैन यू टेल मी, कोई नहीं पूछता ये। दिस क्वेश्चन कैन नेवर बी हैपन, मैं हूं या नहीं है, क्योंकि उसको अनुभव होता है सतत मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। इसका अर्थ क्या है, मैं का जो सत्य का लक्षण है वो सामान्य रूप में अनुभव हो रहा है, और मैं क्या हूं वो अलग हो जाता है। इसलिए नहीं, कोई नहीं पूछता। अगर कोई पूछेगा कि मैं हूं या नहीं है, कैसे जानता, हाँ तुम हो, तुमने मुझे कहां देखा था ना, अमेरिका में देखा था। अच्छा, तुमने अमेरिका में देखा था, मुझे अभी अनुभव करने के लिए अपने आप को अमेरिका जाना पड़ेगा क्या, समझ में? इसका अर्थ है देश काल वस्तु से अतीत अहम का मैं अनुभव करता हूं। मुझे अनुभव करने के लिए फिर जहां मुझे देखा था इसने जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं जहां जाता हूं देश मेरे पीछे आता है, मैं जहां जाता हूं काल मेरे पीछे आता है, मैं जहां जाता हूं वस्तु मेरे पीछे आता है, क्योंकि मैं सच्चिदानंद स्वरूप नित्य। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि